और जो भी मुस्लिम कौम है इस इलाके में हम लोग भरपूर सपोर्ट किए और ये खुद भी है जानते हैं। लेकिन अभी मिनोरिटी स्कूल के ये सेक्रेटरी हैं, तो ये 5 बहाली थी बालक हाई स्कूल में, जिसमें 4 इमामगंज, सरघाटी, डुमरिया वहाँ के लोग आए। उस वक्त बेला के लोग नहीं थे, लड़का नहीं थे। आज तो बेला कौन सा तैयार है भाई चुनाव लड़ने के लिए। तो ये चाहिए था कि फर्स्ट पोजीशन देते कम से कम इलाका को। पहला सवाल इसका जवाब ये अपने बात रखेंगे। और कोई सवाल नहीं है? और कोई सवाल? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सवाल कर रहे हैं हम लोगों को इस बात का मिजाज बनना चाहिए। कोई भी इलेक्शन लड़े हमारे सामने खुल के सवाल करने देना चाहिए हम लोगों को। भाई पूछो, हम लोग इसी आ जाइए है ना भाई, बहुत अच्छी बात है। से बात हमको रखिए आप, और कोई सवाल नहीं बोलिए, यही सवाल एक ही है आप। मेरा सवाल है। हाँ भाई बोलना दीजिए। आप 2005 में चुनाव यहाँ से लड़े, 2010 में भी चुनाव लड़े, आपका भरपूर समर्थन रहा। आप जेडीयू में मिले हुए थे, इतना बढ़िया से लड़ रहे थे, तो आप दूसरा में दल बदल इधर उधर हुए। और दूसरी सवाल ये है कि चाहम से दंगा हुआ या फिर पूरी तरह में वहाँ मोबिलिटिंग हुआ, मर्डर हुआ, आप कभी लक्ष्मीपुर की तरफ दूसरा मुंह करते इधर कभी नहीं आए कि हाँ वहाँ की जनता के साथ जाते हैं मरनी जीनी, कभी कुछ में कभी नहीं आए। बहुत अच्छा, दो गंभीर सवाल, बहुत अच्छा। अदालत में हम सभी मैंने बताया कि मेरा नाम आफताब है, मैं पैसे से टीचर था, लेकिन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर उस सदन का सदस्य। नौजवानों का एक नौजवान आया, बताया अपनी बातों को, बोल रहा था, इसके जवाब देंगे आपके बीच। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूँगा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो आर्टिकल 29 और 30 के मुताबिक भारत के संविधान के धारा 29 और 30 के तहत वो विद्यालय कायम होगा। उसका अपना एक इंतजामिया होगा, एक प्रबंध समिति होगी मेरे समझ के मुताबिक, और प्रबंध समिति इश्तहार करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, और उस आधार पर कैंडिडेट्स आते हैं, पैनल बनता है, रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। हम तस्लीम करते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो कावेरू जब बेदार होती है नौजवानों में नजर आती है, उसको अपनी मंजिल आसमान है। ये ताकत है नौजवानों में, तो तुम युवा शक्ति है और तुमने अपनी बातों को रखा है, कुछ संतुष्ट रहेंगे। लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते, एक सरकार होने के नाते माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मैं चलाता हूँ और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मैं टीचर रहा हूँ। 28 साल शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा हूँ और हजारों स्टूडेंट की किताब की तामीर किया है। मैं ये आप तमाम लोगों की मोहब्बतों को समेट कर ये चाहता हूँ कि ये जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन यह एक चीज सिस्टम का है, ये प्रोसेस का है। उसने क्या किया है अपनी बातों को रखेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक नौजवान यहाँ बैठा हुआ है, तो दानिश, उससे मैं चाहूंगा कि अपने तासुरात को आप तमाम लोगों के बीच में। साहब आप अपना जो है पहला सवाल इनका था, माइनॉरिटी हाई स्कूल का सेक्रेटरी है, हम सेक्रेटरी तो हैं, 3 साल हुआ, बहाली 4 किए, लेकिन आप लोग बता दीजिए कि बहाली कैसा टीचर किया है। अगर एक टीचर कमजोर और जो है अनपढ़ टाइप का अगर बहाल करते हैं, क्या बच्चा का भविष्य अच्छा रहेगा? दूसरा सवाल है, लोकल जो है यहाँ पर आपके, पहला तो यहाँ का कोई एप्लीकेशन था नहीं, आपके गाँव का एक भी नहीं, हम बता रहे हैं, इरादा तो दिए तो नहीं। दूसरा इलाका का था बता रहे हैं आप, जो है 20 जो है आपके एप्लीकेशन आया था उर्दू का। इंग्लिश में जो है एक लड़की थी, बहुत तेज थी आपके चंदोती की, मास्टर अबरार साहब की बच्ची, और उनको हम लोग सिलेक्ट कर लिए। मास्टर अबरार साहब से मोबाइल लगा करके पूछ लीजिए, लेकिन उन्होंने जब किसी के कहने पे एक रीमर उड़ाए कि 10 लाख रुपए हम लोग से डिमांड हो रहा है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। आज भी हम बहुत बता रहे हैं कि अगला 3 या 4 टीचर और बहाल होना है। कोई गरीब का बच्चा अगर हो, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन टैलेंट होना चाहिए, अच्छा अगर रहेगा उसको लिया जाए, एक पैसा लिया नहीं। दूसरी बात जो है, एक लड़का पचमहला का जो है आरिफ साहब के लड़के को जो हम लोग 1 घंटा इंटरव्यू लिया गया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ। बाकी जो है एक खान साहब थे जो उर्दू का टीचर, सबसे फर्स्ट आए थे वो, उनको हम लोग लिए थे जो चेरकी के, कोई पैरवी तो नहीं हुआ है, किसी का कोई पैरवी नहीं थी। पैसा की जहाँ तक बात है, जो भी अगर लिया भी गया है
तो स्कूल का बिल्डिंग आप जाकर देख लीजिए, सारा पैसा उसमें लगा हुआ है, 1 रुपया आप कहीं छुए नहीं है। तो मैनेजमेंट का जो कमेटी होता है उसी को दिलवाते हैं और उससे काम होता है, आप जाके हिसाब ले सकते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। और स्कूल अभी जो है 30 साल जो एक सेक्रेटरी वहाँ रहे थे, अभी बेचारे दुनिया में नहीं, बहुत शरीफ आदमी थे। उन पर जितना भी क्लेम हुआ गलत हो, सारा वहाँ के स्टाफ या मेंबर कहिए जो भी कहिए गलत किया है, उनका कोई गलती नहीं थी, शरीफ थे, उनको छोड़ देना चाहिए था पहले, लेकिन वो छोड़े नहीं। गलती भाई इतना ही कम था। अभी स्कूल जाकर देखिए, बच्चा लोग नहीं भेजता, पढ़ाई बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा लोग नहीं भेजता है। बचवा अगर नहीं भेजिएगा तो गलती स्कूल का तो है नहीं, बच्चा भेजिए, पढ़ाई अगर नहीं होगी तब लोग कहें कि पढ़ाई वहाँ नहीं होता है। दूसरी बात देख लीजिए, वहाँ अभी बाउंड्री का भी वहाँ हो गया, बाउंड्री भी होगी बहुत जल्द मनरेगा से, अपने फंड से हम लोग नहीं करा। स्कूल का बिल्डिंग एक साइड में भी गिरा हुआ, वो भी कॉमन रूम बनने वाला, वो बनेगा। वहाँ पर एक मैरिज हॉल भी हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो शादी में बहुत कम रेट में हिंदू हो या मुसलमान उसको दिया जाए। दूसरा सवाल जो है, आप बताएं कि मॉबलिंचिंग हुआ था, हम 3 साल से इधर छोड़ दिए। मेरा इरादा एकदम 10 छूट गया था कि इधर हमको चुनाव उनाव नहीं लड़ना, हमें घर से बहुत कमजोर है, आर्थिक स्थिति मेरा सही नहीं है। अगर पता नहीं तो पता आप लगा लीजिए। एक गाड़ी लिए है जो रिमर उड़ता है, कि सुरेंद्र यादव दिया है, आप देख लीजिए, उस पर 12 से 13 लाख रुपया कर्ज है उससे, सारा झेलते हुए भी जो है आज खड़ा है। इसमें भी चुनाव लड़ने के लिए हम आगे नहीं बढ़े थे, हम किन्हीं को बढ़ाया था। प्रोफेसर साहब ये खिलाफत साहब बेचारे नहीं आए थे, उनको हमने लाए और वहाँ ऐलान भी किया, लेकिन बाद में जो है पब्लिक का दबाव या पार्टी का दबाव, जिसके चलते फिर मैदान में हम आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मदद कीजिए, और किसी तरह का कोई दिक्कत होगा 12 बजे रात में हम खड़ा रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक चीज और मैं कहूँगा बाबू, आप स्कूल में नहीं एक्टिव है अभी, +2 स्कूल चालू नहीं हुआ। अगर दूसरी बात, जिस टीचर को आप बहाल किए हैं जाकर पूछिएगा, बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए आप भी पहुंचे हुए थे नवादा, बिहार से, सॉरी, मस्जिद में बैठकर वो बोले थे, बोले कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, हमने पैसा नहीं दिया है, बोले नहीं गाड़ी रखे हुए हैं। इंग्लिश क्या अब आपको बता रहे हैं, बता रहे हैं। पैसा दिया गया है। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। तो उस लड़का, जब उस टीचर से हम पूछे तो बोले नहीं, बोले मस्जिद में झूठ क्या के लिए बोल रहे हैं जी, तो छोड़ो ना बाबू, इस तरह से बात बदला दी। बताइए, एक बता रहे हैं, एक इंग्लिश का टीचर से नहीं था, हाँ जो अभी यहाँ नहीं है, हाँ, वो उनको मात्र देखिए मेंबर सामने बैठे हो गया, वो भी बताएंगे, मात्र 50,000 रुपया ऊँचा लिया गया, उतने में कर गया, ये भी पता कर दिया। सर उसको सर उस सवाल को जवाब को जो आपने से पैसा किए 50,000, आरिफ साहब 9,000, 9 लाख समझ लेना, अपने से कोई मांगा नहीं किया और कोई स्कूल मिल रहा। आप जाके पिछले से इसमें चचा हमें बात करेंगे। बाकी उसको और अगर आप चाहते हैं, सुनिए, मांडरेटी हाई स्कूल में सरकारी फंड नहीं आता, बहुत कम आता है। आप देखिए वहाँ सारा मरम्मत कराया गया, फतैया सब कराया गया, सारा काम हुआ, देखिए वहाँ मार्बल लगा हुआ है। छोड़िए नहीं, स्वीकार कर रहा हूँ। और अगर भाई मुंह में डाल दोगे क्या? आगे से बहाल हो रहा है, मैं पहले भी तो वहाँ था 1962 में